ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी मैं बैठा हुआ हूँ अपने एक स्टूडेंट के साथ, जो कि 1 महीने पहले मेरे पास आया था और इसकी ट्रेनिंग चल रही थी और इस ट्रेनिंग में इसने बहुत कुछ सीखा। मैं ये कहता हूँ कि कभी भी आप जो हैं सिर्फ किताबी ज्ञान ना लें। बाहरी चीज़ों को अगर हम आज पढ़ के गए तो बोलते हैं भाई कि हमने खुद तो पढ़ लिया, पर क्या सीखा? क्या था? गलत है? सही सही है। क्या नया क्या सीखा? हम तो किताबों में उलझ गए। tan थीटा, cot थीटा, हाइट एंड डिस्टेंस, ये जरूरी है, लेकिन कुछ और भी चाहिए। जैसे कि मैं तो भाई पहले ही कहता हूं कि अगर कुछ करना हो तो ठानना पड़ता है, करना है तो करना। आज जो 40-50 के लिए सोच रहा था, आज टॉपर बनने के सपने देख रहा है 1-1.5 साल के अंदर। लेकिन पूरा इसमें 1 ही महीना में चेंज आ गया। लेकिन उसके बाद भी अभी इसमें है कि नहीं, मतलब थोड़ा दिक्कत है, लेकिन वो दिक्कत तो मैं होने दूंगा नहीं, क्योंकि इतना आसान नहीं है। एजुकेशन फील्ड में मैं खूब प्रयास करता हूँ, खूब प्रयास की हमारे जितने भी बच्चे यहाँ पर आए वो लोग देखें और समझें कि एक्चुअली में पढ़ना कैसे चाहिए। हम सेल्फ डिपेंडेंसी भूल गए, राइट? हम अभी यहाँ पर प्रियांशु जी जो बैठे हुए हैं, उनको एक फिल्म की कहानी बताने वाला हूँ। फिल्म की कहानी, ये फिल्म की कहानी में एक बहुत ही बड़ी चीज है, मैं बता रहा हूं, जिसको कि हम लोग को समझने की बात है। हमारे अजय देवगन जी की मूवी क़यामत। अब समझने की क्या बात है, गौर सुनना, राइट? इस फिल्म की कहानी में भाई आप भी सुनिएगा, मैं बताऊंगा कि मतलब समझने क्या था। इस फिल्म की कहानी में मैंने क्या देखा कि जैसे कि हमारे अभिनेता अजय देवगन जी, आई थिंक संजय कपूर जी, अरबाज खान जी, और इधर से आपके कोई और, मतलब सुनील शेट्टी जी, आई थिंक उनका नाम रहता है अकरम, जो एक पुलिस वाले रहते थे। अकरम जो एक पुलिस वाले थे, अकरम जी है ना। सुनील शेट्टी, आई थिंक लीड भूमिका सुनील शेट्टी जी ने, और मैंने जेट्स में वो, और ये मतलब अजय देवगन जी ने मतलब निभाई थी। तो उसमें क्या था ना कि इनमें एक एक्चुअली वो लोग मतलब बड़े बड़े चीजों को चुराते थे, क्लियर? उसके बाद जो है अचानक से अजय देवगन जी बोलते हैं कि भाई मैं ये काम बंद करना चाहता हूँ, बिकॉज ही वाज गोइंग टू बी मैरिड। मतलब मैं, वो बताते हैं कि भाई मैं एक चोर था, अब ये काम छोड़ दूंगा। तो उन्होंने कहा कि भाई पक्का छोड़ दोगे ना? हाँ, बोले हाँ छोड़ दूंगा। तो उनके दोस्त उसको बोले कि भाई सो ठीक है, तुम शादी कर रहे हो, हम भी कर रहे बाद में, कम से कम एक आखिरी चोरी कर लो, एक आखिरी चोरी, ताकि हम लोग जरूर आएगा उसको बांट के मतलब ही कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर उनके दोस्तों ने क्या कर दी, धोखा खड़ी। चूंकि वो सिर्फ 5 करोड़ का हार नहीं था, उसमें देश के खुफिया दस्तावेज को छुपाया गया था। और देश के लिए ऐसा करने वाले को क्या बोलते हैं? देशद्रोही। अब वो फंस गए, पकड़े गए। अब उन्होंने भागने की कोशिश की। जब भागने की कोशिश की तो भागते गया, अचानक से उनके दोस्त शायद थे अजय देवगन के, शेख और अली और कोई एक और थे। तो उसमें क्या है ना कि जैसे ही वो देखते हैं कि भाई उनको टक्कर मारा गाड़ी और निकल गया, गाड़ी टक्कर मार के निकल गया। जब गाड़ी टक्कर मारा साइड में, तो वो ऐसे हो गई, अब बोले कि
तुम्हारे दोस्त शेख और ये मुझे क्यों मारना चाहते हैं बोल के ऐसे हो गई हीरोइन, राइट, शादी होने वाली थी। तो अजय देवगन जी को लगा कि वो मर गई और पीछे से पुलिस उनको घेर ली और पकड़ लिए गए। ये कहानी का बीच का मंचन है। अब आते हैं अलग तरफ से, वो क्या नाम था, आइंस्टीन जेल या कुछ, जो कि समुद्र के बीच बना होता है, समुद्र या किसी भी धारा के बीच में, उसको काला यूं कहें तो आप बोल सकते हो कि भाई एक समुद्र के बीच बना हुआ जेल, जो बोलते हैं काला पानी टाइप है ना। तो अब मतलब वो बंद हो गया था और एक्चुअली में उसी में जो है कुछ लोग अजय देवगन के ही जो दोस्त रहते हैं वो लोग कुछ टूरिस्ट को कैद कर देते हैं, कैद 200-250, और भारत सरकार से मांग करते हैं कि आप मेरे को 1500 करोड़ रुपया और साथ में एक सीट चाहिए यहाँ से भागने के लिए, अदरवाइज हमारे पास जो मिसाइल छोड़ देंगे, और मिसाइल छोड़ेंगे ना तो 150 साल तक वहाँ पर कोई प्रजाति ह्यूमन की या किसी की नहीं मिलेगी, राइट। तब उस वक्त सुनील शेट्टी जी, अकरम जी, आई थिंक अकरम जी नाम था उनका, सुनील शेट्टी जी जो भूमिका निभाते हैं और कहते हैं कि भाई 3 किलोमीटर में दायरा बांध दिया गया है, यदि मतलब मैं कहूँ तो इन्हें कैच करना बहुत मुश्किल है, लेकिन एक रास्ता है, सुनील शेट्टी ने कहा। तो सुनील शेट्टी जी ने कहा कि भाई एक आदमी वो काम कर सकता है, तो कौन, रजत ऐसे नाम। तो जेल में लोग बोलता है ना, अरे वो रजत, वो तो मतलब बेवजह जिंदा है, मतलब हर 12 घंटे में उसे दौड़ा देते है ना, बेवजह जिंदा है। तो बोला कि जो आपके सुनील शेट्टी जी बोले कि देखिए नफरत में बहुत ताकत होती है और प्यार में बहुत ताकत होती है। जब वहाँ पर अपने दोस्तों में से किसी को मारने के लिए वो आया था, तो वही आदमी था, अजय देवगन जी थे, वो मतलब भाग के आए थे। तो सुनना कहानी आपको बताया बोले क्या, हाँ, ये बहुत ही अच्छी मूवी है, मैं इसे एक सीख दे दूँगा लास्ट में। तो क्या है ना कि मतलब इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, लाइफ में बहुत बड़ी सीख पा लीजिएगा। अब क्या ना, अब मतलब अजय देवगन जी वहां पर निकलते हैं और वो ऐसे करके बैठे रहते हैं और पूरा बाल बड़ा बड़ा, ठीक है, मुझे कितना सताए, मुझे कितना रुलाए, वो लड़की बहुत याद आती है, वो लड़की बहुत याद, गाना इसका क़यामत का आती है। उसके बाद जो सुनील शेट्टी जी चले गए, उनकी शादी होने वाली थी, तो वो कहते हैं कि वो देशद्रोही है, मैं मिलने नहीं जाऊंगी उससे, और ये मतलब कि आप भी उनको मत बताइएगा कि मैं जिंदा हूं। तो सुनील शेट्टी जी बोलते हैं कि रजत जो है उसने आपसे बेशुमार प्यार ही किया है ना, तो आप क्या जानते हैं प्यार का अर्थ, जो हीरोइन बोलती है कि इनको सुनील शेट्टी को, हाँ मैं क्या जानूँ किसी को, कोई है जिसके लिए आपको गम नहीं और कोई नहीं है उससे मैं प्यार करता, मैं नहीं बताऊंगा कि आप जिंदा हैं, बोल के चला गया वो। और उसके बाद चारों तरफ घुमा अजय देवगन जी का, अब बोले कि भाई तुम्हारा तो सबसे पहले जब अंदर गए तो ऐसे करके बांधे हुए थे अजय देवगन जी, तो उन्होंने कहा पुलिस लोगों से ओपन, मैंने खोल दो, तो सर नो सर इट्स ऑर्डर, खोल दी। हेलो रजत, तुम उस जेल से पहले कैदी थे ना जो भागे थे, तो याद करने लगा वो कैसे भागे थे, याद है? अब जब तुम वहां से भाग के आए थे तो तुमने तो एक खत्म कर दिया जो तुम्हारे साथ गद्दारी किए, अब तुम्हारा एक ही मकसद, उन दोनों को मारना, और उन दोनों को मारने के लिए तुमको जो है क्या करना पड़ेगा,
जेल से बाहर जाना होगा, तब तुम मारोगे यार, राइट? अरे यार देश की सेवा कर दो ना। तुमने तो वही तुम था, तब जाकर तैयार हो गए। आइंस्टाइन जेल का नक्शा देखें, बस नक्शा उनको दिखाना था और बाकी फोर्स करते, उनमें ताकत ही नहीं था। व्हाट एन एक्टर। तो जब वो गए, बाल कट गया, ऐसे करके निकल दिए। तो वो फोन करते सपना को, सुनील शेट्टी जी, देखिए ये जो है जा रहे हैं आज, हम लोग जा रहे हैं, पता नहीं कि इतना खतरनाक मिशन है कि लौट के आया नहीं है, राइट? सो मतलब एक बार बात कर ली और वो इंकार कर दी, सब चले गए। और यहाँ से जो है ना, मतलब इंडिया से इनको सूचना दे दिया था, कहाँ, वहाँ, कि वो लोग जाने वाले हैं कोई गद्दारी से। अब जैसे ही अंदर से गए, इधर उधर करके खूब फाइट किए हैं संजय दत्त जी, सॉरी सुनील शेट्टी जी ने, अकरम जी ने, और अंततः क्या हुआ मालूम, सभी ढेर हो गए। और इधर बच गया एक इंजीनियर जो कि मिसाइल को फेल करता, और कौन, अजय देवगन, जो कि बेवजह जिंदा था इसी है ना। दवाई मतलब लाने के लिए, तो सब कॉन्टेक्ट बंद हो गया, ट्रांसमीटर रूम बंद हो गया। तो बोला कि रजत का होश में आना बहुत जरूरी है, अब सारे मिशन का जिम्मेदार उस पर ही है। तो वही हीरोइन उनकी आती है कि मैं हेल्प सर, मैं रजत से बात करना चाहती हूँ, ठीक है? तो वो बंद थे चक्कर आँख, तो रजत तुम मुझे सुन रहे हो, रजत तुम मुझे सुन रहे हो, मैं सपना, मैं जिंदा हूँ, मैंने बहुत तकलीफ दी ना तुम्हें, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफ दी ना रजत, मैं फिर से जीना चाहती हूँ तुम्हारे साथ, ठीक है? मैं फिर से जीना चाहती हूँ, मैं एतबार करूँगी, मैं हद से भी ज़्यादा तुमसे प्यार करूँगी, लेकिन हाँ अजय, सॉरी रजत, खत्म करो उन दुश्मनों को जो सिर्फ हमारे लिए ही नहीं, पूरे देश के लिए। उधर से उसके बाद ट्रांसमीटर जो है में एक गोली घुसती है, हट गया। और उसके बाद बगल में इंजीनियर थे, अजय देवगन जी इस तरह उठते हैं, सेकंड, मतलब पुराना रफ्तार लौट गया। इंजीनियर से लेते हैं पिस्टॉल को और आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन वहां पर दिखाता है डेडलाइन 3 आवर्स, 24 घंटे समय दिया हुआ, डेडलाइन ओनली 3 आवर्स। अब आगे बढ़ रहे हैं, संकट आया, अगला जो है ना, ये रास्ता ऐसे है वैसे है, इंजीनियर बता रहे हैं अजय देवगन जी को, तो अजय देवगन जी लिए फाड़े फेंक दिए, अपने आगे बढ़ रहे हैं, यू नो। जब बढ़ते गए लाखों मुसीबतें आई, उसके बाद ये फाइनली वो लोग जो है उसको ये करने में सक्षम है। यहां पर मैं बताना क्या चाह रहा हूं ना, कि एक जब तुम डेडलाइन लेते हो ना, तो उसके पीछे लग जाओ और साबित कर दो। बात समझ रही है? डेडलाइन क्यों मैं बोल रहा हूँ, 3 आवर्स, डेडलाइन 6 आवर्स, डेडलाइन 3 आवर्स, डेडलाइन 2:30, डेडलाइन ½ एन आवर, तो वो डेडलाइन मैटर, और इसीलिए हम लोग को अपने पढ़ाई में वो डेडलाइन रखनी चाहिए। इसके बारे में बाद में करूँगा चर्चा। फिलहाल जो है हम लोग अपने इस बात को यहीं पर अंत करते हैं, और फिर आप समझ कुछ सीखा अभी? यस सर। डेडलाइन वेरी इंपॉर्टेंट। अरे यार मेरे एक लाइन में दाम होता है, झूठ मत बोलो। नहीं सर, सही में डेडलाइन अभी तो होता है। मैंने वो नहीं बोल रहे हैं कि मेरी एक बात दाम होता है कि नहीं? जब अभी मैं एक्चुअली में क्या ना, मैं अभी मार्च तक अप्रैल तक बहुत बिजी हूँ, इसीलिए कुछ ही लोगों को गाइड कर पा रहा हूँ कि करना क्या है, राइट? चलिए कोई बात नहीं। और जो लोग मुझे देख रहे हैं, ठीक है, आई एम ए टीचर, लेकिन मैं समझाता हूँ थोड़ा एक्टिंग में, ताकि मतलब आप लोग खूब आगे निकल जाए। आपके काम प्रति जिद्दी, जुनूनी और पागलपन रखना है, तब जाके आगे बढ़ेगा, राइट? एकदम फ्रेश माइंड से, टेंशन फ्री, खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए,
खुशियां बांटी। जय हिंद, जय भारत।